मैं ज़रा आपको टोटल डिटेल दे देता हूँ। कल मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ गुड्डू बराज और सक्खर बराज का विज़िट किया था, और जो सैलाब का पानी दरिया सिंध में आ रहा है, अब पाँचों दरियाओं का मिल्क जब इंडस पे आके मिलता है, और अब वो गुड्डू बराज की तरफ उसका जायज़ा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हुकूमत सिंध की तैयारियाँ जो हैं, जो भी ह्यूमनली पॉसिबल है उधर हमने तैयारियां की हैं। इस वक्त तक 5 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी, 5 लाख 2 या 3,000 क्यूसिक कुछ देर पहले गुड्डू बराज पे था। अभी फिर थोड़ी सी एक डिप आई है, 493,000 क्यूसिक इस वक्त है, और हमें उम्मीद है कि जो पानी आएगा उसको हम खैर व आफियत से समंदर तक गुड्डू बराज, सक्खर बराज और कोटड़ी बराज क्रॉस करा के हम समंदर तक पहुंचा सकेंगे। मैं जब कल वहाँ था तो कराची में 7 तारीख से मानसून की बारिश होकर न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में, और पूरा रास्ता मैं यहाँ से सुबह निकला था सवेरे, पूरा रास्ता गुड्डू बराज तक, यानी पूरा सिंध मैंने कराची से लेके बॉर्डर तक गया हूँ। पूरे सिंध में बरसात हो रही थी। रात को मैं लेट नाइट वापस आया हूँ, तब भी बरसात हो रही थी, और जब रात को मैं वापसी पे था मैं मुसलसल मेयर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब, मकतूम महबूब साहब, हमारे सईद गनी साहब से कांटेक्ट में था, और उनसे हाल-अहवाल ले रहा था कि क्या है। और मैं कोई तकरीबन रात को 2:30 बजे कराची पहुंचा था, सुबह 2:30 बजे आज, और उस वक्त ये बताया गया था कि बारिश जो हुई है, दो कराची शहर में जो बारिश हुई है उसको तो काफ़ी मुस्तैदी से, इसलिए कि 2 दिन से हमने पूरी इंतज़ामिया को अलर्ट किया हुआ था। हमारे सारे इंतज़ामिया वाले, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे हमारे PDMA हो, रेस्क्यू 1112 हो, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर सारे फील्ड में मौजूद थे, हमारी पुलिस फील्ड में मौजूद थी, और एक बेहतर तरीके से वो सारा हैंडल हुआ। हाँ, जो लो लाइंग एरियाज़ है उसमें पानी आए, और इतनी बारिश होती है तो ज़रूर पानी आता है। लेकिन जो तशवीश की बात हुई, तकरीबन शाम को मुझे बताया गया कि जो पहाड़ों में बारिश हुई है, कीर्थर रेंज में, जो बलूचिस्तान के अंदर बारिश पहाड़ों में होती है, उसका बहुत ज़्यादा पानी जो मोल नदी से और फिर मलीर नदी तक और लियारी नदी तक आ रहा है। और शाम को मुझे लेट बताया गया कि थदो डैम का प्रॉब्लम है, थदो डैम ओवरटॉप कर गया रात को 10-1 बजे या 9:30, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। वो पानी M9 से क्रॉस किया, M9 भी बंद करनी पड़ी। मलीर नदी में बहुत पानी आया, लियारी नदी में बहुत पानी आया, लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। और मैं इस बात पे सेटिस्फाइड हूँ और शाबाशी भी देता हूँ सारी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अपने टोस में रही। हमारी PDMA की टीम्स, हमारी रेस्क्यू 1112 की टीम्स, फिर हमने जब सादी टाउन की तरफ पानी आ रहा था, हमें पता ही आता है, तो उधर फिर सादी टाउन में हमने पाकिस्तान आर्मी से भी कहा कि हमारी मदद करें। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, ये सब आए। हमने नंबर्स हैं मेरे पास, में ये हैंड आउट दे दूंगा। 350 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है डिफरेंट जगहों से। जो अभी तक मुझे इत्तला है, 4 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई हैं, 2 की बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, 2 की अभी बॉडीज़ रिकवर नहीं हुई। और ये सारी डेथ्स हुई हैं जो थदो नालों से पानी ओवरटॉप करके गडाब में आया था वहाँ। सारी रात मेयर साहब ख़ास तौर पे पूरे कराची घूमते रहे, और मैं उनसे कांटेक्ट में तकरीबन सुबह 5 बजे तक था। फिर उनका 7:30 बजे, अब मैं सुबह उठा तो 7:30 बजे का मैसेज था कि अभी वो घर पहुंचे और सूरत हाल अब कुछ अंडर कंट्रोल है। मैंने सुबह निकला हूं और मैंने शहर का दौरा किया है। कयूमा, हम कोरंगी रोड से शुरू हुए, कयूमाबाद से मैंने जो कॉजवे है उसका दौरा किया, जो शाहरा भुट्टो से मैं पूरा पर किया है, मलीर नदी का दौरा किया। और मैं वो एक कहते हैं ना, आप लोग का ख़ास एक
मीडिया पे चलता है बात कि इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही, तो आज मीडिया मुझे कहीं नज़र नहीं आई सिवाय 2 चैनल के, मैं उनके नाम ज़रूर लूँगा। 92 और ARY मौजूद थे, बाकी आप लोग अपने काम पे जगह मौजूद होंगे। मैं आपको वही बताता हूँ, इंतज़ामिया मौजूद होती है, आपको अगर नज़र नहीं आती तो उसका ये मतलब नहीं होता नहीं है। जैसे आज मुझे सारे नज़र नहीं आए, वैसे आप लोग भी सही रात के जागे हुए होंगे। मैं लेकिन टीमें होती है ना, तो बारिश तो नहीं, दिन में बंद नहीं हो जाता है इमरजेंसी। लेकिन मीडिया ने भी बिल्कुल लोगों को मुत्तला करने में साथ दिया। इंतज़ामिया ने टाइमली, अभी इधर मैं पहुंचा हूं जहां लियारी नदी समंदर से आके मिलती है, ये मच्छर कॉलोनी का इलाका है। मैंने सर आपने भी देखा होगा, यहाँ पे रेस्क्यू हुआ, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने बड़ी मेहनत की। हमारे टाउन के जो चेयरमैन हैं हुमायूं खान साहब, वो मौजूद हैं, अगर आप उनकी शायद शक्ल भी ना पहचाने कि ऐसी, मैंने उनसे कहा सही रात के जागे हुए हैं, बल्कि 14 अगस्त से वो कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं। इनके जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी इनके साथ मौजूद हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद मेरे साथ अभी खड़े हैं, पता नहीं सोए किस वक्त हैं, इसलिए 4:30 मेरे ख्याल है मैंने इनसे आखिरी बात की थी सुबह। और ये सारी रात निकले हुए थे और लोगों को रेस्क्यू खुद कर रहे थे। तो इंतज़ामिया ने हत्तुल इम्कान कोशिश की। जो 4 कीमती जानें का नुकसान हुआ है उस पर बहुत अफसोस है, ये भी नहीं होना चाहिए था। लोगों से ये इल्तिजा है कि ऐसे मौके पे गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। मतलब ऐसी जो आपकी मलीर रिवर के अंदर कॉजवे के साथ एक ट्रक से सुबह नेवी की मदद से हमने लोग रेस्क्यू किए, और वो ट्रक नदी के बीच में खड़ी करके रात को सोए हुए थे, और सुबह पता चला कि जी यहाँ तो लोग हैं। वो स्ट्रैंडेड थे लेकिन वो भी रेस्क्यू कर लिए गए। लोगों से यही इल्तिजा है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हुकूमत की तरफ से, हुकूमत अपने जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, NDMA की तरफ से आती है, PDMA की तरफ से आती है, उन सब का जायज़ा लेके हिदायत जारी करते हैं। और उन हिदायत पे अगर अमल करें तो सब साथ मिलके, और जो एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे आप देख रहे हैं कि हर साल ऐसी वाक़यात हो रहे हैं, उस पर हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। तो मैं एक बार फिर इंतज़ामिया के सारे लोगों को शाबाश देता हूँ, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको शाबाश देता हूँ, मीडिया वालों को शाबाश देता हूँ जिन्होंने आवाम को वक्तन फ़वक्तन आगाह रखा। एक कंबाइंड एफर्ट था जिसकी वजह से एक बेहतर तरीके से हमने इसको टैकल किया है। जैसे मैंने ये कराची की सिचुएशन बताई, इस तरीके से हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ पे भी हमारी हैदराबाद की इंतज़ामिया, अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका, वहाँ से गुजरा भी था लेकिन जा नहीं सका, इसलिए कि मैंने गुड्डू बराज वो की तरफ पहुँचना था और कल फिर मैं लेट वापस आया। उनको भी शाबाश देता हूँ। पूरे सिंध के अंदर, चाहे ठट्टा कोस्टल एरिया हो हमारा, ठट्टा से जावल बदीन का, उसमें सख्त बारिश हुई है। थरपारकर में बहुत बारिश हुई है। अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी है थरपारकर की, वहाँ जो स्मॉल डैम्स है हमारे, माशाल्लाह लोग खुश हैं कि वो भरे हैं, और उससे इंशाल्लाह ताला उस इलाके की इकॉनमी में वो ऐड करेंगे। आपके राइट बैंक पे जामशोरो ज़िले में, मेरे अपने हल्के में सेवन शरीफ में बहुत बारिश हुई है, दादू में हुई है, लेकिन हर तरफ हमारी इंतज़ामिया मौजूद रही है और कोशिश ये की है कि कम से कम तकलीफ़ हो लोगों को। मैं ये सारी बात करने के बाद दोबारा आ जाता हूँ, जो दरिया का फ्लड आ रहा है, तैयारी हमारी पूरी तरीके से हुई है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि हमने तैयारी तो सुपर फ्लड 9 लाख से ऊपर भी अगर पानी आए उसकी की हुई है, लेकिन अल्लाह ताला से ही दुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भी 6-6.5 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है उससे भी कम आएगा पानी। इस वक्त तक 5,02,000 या 3,000 की पीक है जो कि गुजर चुकी है, और पानी रिड्यूस हुआ है 10,000 क्यूसेक गुड्डू बराज पे। हमने वहाँ पे भी रिलीफ कैंप्स, लेकिन वो रिलीफ कैंप्स पे भी लोग आए नहीं हैं, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। जो अच्छी बात हुई है, हमने हेल्थ कैंप्स लगाए थे। हेल्थ कैंप्स में जो मेरे पास लास्ट थे 55,000 से ऊपर लोग आ चुके हैं, और उन्होंने हमारे PDMA के मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं वो
उधर मौजूद हैं। हमने लाइफ स्टॉक में, इसलिए कि लोग अपना माल मवेशी सारा ले आते हैं बाहर, उनकी वैक्सीनेशन की है और हम 10 लाख से ज़्यादा मवेशियों की, इस वक्त मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं, 9 लाख कुछ हज़ार तो परसों था, तो मैं सेफली कह सकता हूँ 10 लाख से ज़्यादा मवेशियों की वैक्सीनेशन की है। तो इस आजमाइश को हमने एक अपॉर्चुनिटी भी समझा है और हमने कोशिश की है कि जो भी हुकूमत इस टाइम पे लोगों की मदद के लिए कर सके वो किए गए। सीएम साहब ये बताएं कि आपने बरसात के दौरान जो लोग, मैं जुमला ज़रा सख्त इस्तेमाल कराऊँ, जो लोग जायज़ कराची में बैठे हुए उनको बचाने के लिए तो आपने सारे इंतजाम किए, लेकिन जो लियारी नदी और मली नदी में नाजायज़ तौर पर और कब्जा किए लोग बैठे हुए, वो भी इंसान है, लेकिन ये कि उनकी वजह से ज़्यादा अमवात हुई है। मैं अभी खुद रात से, आपने सलमान अब्दुल्ला मुराद का जिक्र किया तो इत्तेफाक से उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं भी साथ था, तो रात को देर तक जो है वो लोग जो मली नदी के अंदर बैठे हुए वो मुतासर हुए, जो लोग दूर दूर बैठे हुए उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये आप अब बताएं कि ये लोग जो नाजायज तरीके से बैठे इनको कैसे निकालें, क्योंकि इल्जाम तो आप पर आ रहा है ना। सलमान यार रिपोर्ट पूरी दिया करो, आप देखो रिपोर्ट आधी देते हो, नाराज हो जाते लोग, नाम नहीं लेते। देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये अभी का फिनोमेना नहीं है, बहुत सालों से इनको, इधर आप देखें, मैं तो सामने नजर आ रहा है आपको जो इंक्रोचमेंट्स हैं, और ये पक्के मकानात बनाए हुए हैं, दरिया हैं ये, दरियाओं के बीच में, और इस वजह से नुकसान होता है। लेकिन हम इंसानियत के हवाले से तो अभी हम रास्ते में आ रहे थे, मुझे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बात कर रहे थे, हमने कहा कि यार एक ह्यूमैनिटेरियन इशू हो जाता है इनको उठाने में, जाएंगे कहाँ, वो भी हमने इंतज़ाम करना है, और ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज नहीं होती कि इंतज़ाम कर सकें। ये एक इशू हमारे मुल्क में है। कम अज़ कम मैं इतना कहूँगा कि हुकूमत सिंध की तरफ से दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटियाँ नहीं दी गई हुकूमत सिंध की तरफ से। मैं किसी और सूबे में, हमारे इस सूबे में भी अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे हैं जो दरिया के पेट में दे दी गई हैं, लेकिन जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब देखें कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। दरियाओं का रास्ता रोकना, नेचर से फाइट करना, आर्टिफिशियली दरियाओं को बंद करना, किसी न किसी वक्त कुदरत उसका, मैं बदला नहीं कहता हूँ कि बदला लेती है, लेकिन कब्जा तो छुड़ा कब्जा कुदरत जो है वो इंसान को याद दिलाती है कि भाई ये तुम्हारा डोमेन नहीं है। और यही इस फ्लड्स में हुआ है, और ये हमारे लिए, सबके लिए आई ओपनर है कि हम देखें कि हम अपने दरियाओं, कम से कम दरियाओं की जो फ्लोज हैं उनको खुला रखें, उस पर किसी किस्म की सोसाइटीज़ या किसी और वजह से रुकावटें ना डाली जाएँ। शाह ये फरमाएं कि माजी में जो भी फ्लड आया था, सुपर फ्लड भी आए थे, तो हमने एक बाकायदा फंड कायम किया था और गवर्नमेंट ने उस पर बिलियंस रुपीज़ भी अपने तौर पे रखे थे। तो क्या ऐसी सूरत हाल अभी है नहीं, क्योंकि फंड ऐसे कायम करें? दूसरी बात कि नेशनल फ्लो वाटर पे सिर्फ निजी नहीं सरकारी सोसाइटियाँ भी हैं। मैं आपको मैंने बताया, वो मैंने जिक्र किया। अच्छा देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चाहे जब वो साउथ पंजाब में थे और कल उन्होंने सक्खर में भी मीडिया से बात की, और उन्होंने हुकूमत से यही बात की कि आप इमीडिएटली इंटरनेशनल इदारों को कॉल दें। और उन्होंने फॉरेन ऑफिस से कहा है कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे 2022 में फ्लड आया था, तो उन्होंने इमीडिएटली रिलीफ के लिए कॉल्स दी थी, ना सिर्फ रिहेबिलिटेशन के लिए, रिलीफ के लिए कॉल्स दी थी, और इंटरनेशनल इदारे आए थे। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त तक सूबा सिंध में तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब में सूरत हाल दी है, और उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सजेस्ट यही किया है हुकूमत वक्त को कि आप इमीडिएटली इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनको भी कॉल दें, और उसके साथ साथ लोगों की रिलीफ के लिए जो रिक्वायर्ड ज़रूरियातें वो पूरी करें। सूबा सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम एटलीस्ट मेरी ये गवर्नमेंट की लाइफ टाइम में 2008 से लेके अगर देखें तो 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020, 2022 ये सारे फ्लड्स हम देख चुके हैं।
उसके बाद छोटे मोटे तो हर दफ़े आते, लेकिन ये मेजर जो कैटास्ट्रफीज थी, जो इम्तिहानात थे, और हर दफ़े मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम लोगों के साथ खड़े ज़रूर रहे। और इस दफ़े भी हमारी सारे लोग, इंतज़ामिया, चाहे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार हों, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हों, लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो कुछ कंट्रीब्यूट करने की बजाय और क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म भी मैं कभी माइंड नहीं किया, आप लोग बड़ी क्रिटिसिज्म करते हो, कभी आपसे नाराज नहीं। और कुछ लोग कहते हैं मेरी तरफ से कभी भी किसी को भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं फेस करनी पड़ी होगी, मैं इसका कसम उठा सकता हूँ। अगर आप कहेंगे मैंने किसी को अगर कभी कहो कि यार ये सहाफ़ी क्यों ऐसा कहते हैं, आपका काम है, आप कहेंगे, मेरा काम है वो मैं करूँगा। मैं ख़त्म कर लूँ ये, ठीक है। तो ये जो क्रिटिसिज्म लोग कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा, ऐसे वो कल चेयरमैन साहब ने भी कहा है, आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात सुनी होगी, उन्होंने यही कहा है कि ये ऐसा वक्त है कि हमने सब ने मिल के, हाँ, निशानदेहियाँ ज़रूर करें, हमारी कमज़ोरियाँ उनकी निशानदेहियाँ करें, हम खुश होते हैं उससे, पता चलता है। लेकिन आप सिर्फ और ख़ास तौर पे एथनिक लेवल पे अगर क्रिटिसिज्म हो इस वक्त, तो बहुत ही नामुनासिब है कि वो किया जाए। सीएम साहब ये बताइए कि आप शहर का आपने दौरा किया है, केएमसी और मेयर कराची, तो आपको पता भी होगा, आपको बता भी रहे होंगे, क्या टाउन्स 25 टाउन्स हैं और सड़कों की हालत भी आपने देखी। पिछली बारिशों में भी आपके इल्म में होगा, सारी सड़कें टूट गई और बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो क्या आप मुतमईन हैं जो टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे, और ये सड़कें जो टूटी हैं कब मरम्मत का इस वक्त मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा किसी के ऊपर, सबने अपने अपने लेवल पे काम किया, मैं किसी को भी बिलिटल नहीं करूंगा कि जिसने काम नहीं किया। सबने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम किया है और मैं सबको एक्नॉलेज करता हूँ। हाँ, जो कोताहियाँ हो, मेरे में भी कोताहियाँ हो, मैं ऐसे कह ही नहीं रहा हूँ, हर एक के अंदर हैं, हम सीखते हैं, जो है हम सब साथ मिलके कोशिश करेंगे कि उन कोताहियों से मज़ीद सबक हासिल करें ताकि अगले दफ़े, और ये अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज जो है ये हमें बार बार फेस करना पड़ेगी ये चीज़ें, हम अगले दफ़े के लिए और बेहतर तैयारी करें। जैसे मैंने कहा, एक दूसरे पे बेजा तनकीद करने के बजाय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भले करें, और उसके साथ साथ जो समझते हैं मैं इंगेज करूंगा, टाउन से भी करूंगा, मैं मेयर साहब, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, मेयर साहब भी पहुंच गए, गुड मॉर्निंग। मेयर साहब सारी रात, मतलब 7:30 तक तो मेरे साथ तकरीबन 4 बजे तक, 3:30 बजे तक कांटेक्ट में थे। मैं उसके बाद सो गया था, ये जाग रहे थे। और मैंने पहले भी कहा कि तारीफ़ की है कि इन्होंने अब वक्तन फ़वक्तन लोगों को बताना, और ये जो है सबको पूरी सरकारी मिशनरी को, मैं कल कराची में मौजूद नहीं था, कल पूरी जो सरकारी मिशनरी उसको एक्टिवेट करना, जो मैं अब बात कर रहा था कि हाँ, मैं वही बात कर रहा था कि मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है, मेयर, उनसे कहूँगा, और मैं ख़ुद भी सबके साथ इंगेज करके, और जो इनकी ज़रूरियात होंगी कोशिश करेंगे वो पूरी करें। और सड़कों की मरम्मत ज़रूर चाहिए होगी, मैं ज़रूर ये कहूँगा, उसमें फिर एस्ट्रोनॉमिकल किस्म के एस्टिमेट्स ना दे दें तो जो हम पूरी ना कर सकें, कोई भी, हम इंशाल्लाह ताला मदद सबकी करेंगे। सर, वो 14 अरब रुपए जो मिले थे टाउन्स को, ये सवाल उस मुतल्लिक था। मेरा सवाल ये था कि मलीर और लियारी नदी में जिस तरह रात पानी आया है, आइंदा इस हवाले से आप क्या इकदाम करेंगे? और एक वीडियो चल रही है जो तीसरा फेज है मलीर एक्सप्रेस वे का, उसमें कोई पानी का बहाव आया है या आपने खुद उसको काट कर पानी को रास्ता दिया, इस हवाले से? ये देखो ना, जितने मुंह उतनी बातें, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चलता। मलीर एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है उस जगह पे। मलीर एक्सप्रेस वे दरिया के ऊपर एक बंद बन रहा है प्रॉपर, तो ज़रूर जब पानी दरिया का आएगा और वो इनकम्प्लीट होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से पानी निकलेगा। दैट इज़ इट, कोई इशू नहीं है। मतलब अपनी एनर्जीज किसी अच्छी चीज़ पे खर्च करो ना तो वो अच्छा होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तनकीद करूँ कि इस वक्त मौका था लोगों को बचाने का जल्द से जल्द, और बैठ के अपनी स्टोरियाँ बनानी। मलीर एक्सप्रेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और वो जो पोर्शन था वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उधर पे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में दरिया के चढ़ने से, इधर तो आपने देखा कि पूरे रोड बंद करने पड़ेगा, थोड़ा सा कहीं
वो मट्टी को उसने कहा है तो कोई इशू नहीं है। दूसरा आपका कैसा चलता है? टाउन को हाँ, जो 14 अरब रुपए हैं वो खर्च नहीं कर रहे हैं, वो मैं चेक कर लूंगा। देखिए ना, उनके अपने पैसे हैं, उन्हें खर्च करने चाहिए, प्रॉपर तरीके से करने चाहिए, और नहीं कर रहे तो हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, लोकल गवर्नमेंट कमीशन है जो ज़रूर उसका करेगी। मैं डायरेक्टली इंटरवीन करने वाला शख्स हूँ नहीं कि जाके खुद इंटरवीन करूं, लेकिन जो सरकारी तरीक़ेकार है वो ज़रूर अमल में आएगा। सीएम साहब, मुझे ये एक सवाल भी पूछना है कि अभी आप लोग खुद ही फरमाया, हम अपने बड़े बूढ़ों से भी ये सुनते रहे कि पानी अपना रास्ता वापस लेती है नंबर 1। तो माजी में हमने देखा कि कराची में इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन थे, थर्डो टाइम में ये सूरत पैदा हुई, चंद साल के बाद दोबारा रिपीट हुई। आप नहीं समझते कि अब जो है बेदखल करने की बात नहीं करो, जो चांडियो साहब ने भी नहीं, देखिए अब उधर इशू क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। उधर इशू क्या है, सादी टाउन और सादी गार्डन्स, ये वो पानी के रास्ते में है। जब पानी, और ये इशू क्या हुआ, नॉर्दर्न बाईपास बना, नहीं तो पानी एक और तरफ जाता था। अब नॉर्दर्न बाईपास बनने की वजह से पानी जब उधर रुकता है वो फिर M9 क्रॉस करता है, M9 क्रॉस करके आगे सादी गार्डन्स और सादी टाउन की तरफ जाता है। हमने इंटरवेंशन की है, आप लोग ने देखी होगी। उधर एक पानी को गुजारने के लिए M9 से, मैं अभी खुद देख के आया, उधर खड़ा भी हुआ था, एक कलवर्ट बनानी पड़ी। एक है मौजूद, लेकिन बहुत छोटी सी कलवर्ट है, लेकिन अब जो पानी सारा रुक जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न बाईपास जो बनाया गया उस वक्त अगेन प्रॉपर प्लानिंग का फुकदान रहा है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, पता नहीं, ये लोग समझे थे कि बारिशें अब होंगी नहीं, कभी पानी आएगा नहीं, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अब सबकी आंखें खुल गई हैं। वो जो है M9 के ऊपर वो FWO ने बनाने, पैसे हम दे रहे हैं, पैसे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी तक बनना है ताकि वो पानी वहाँ से जाए। उसके आगे एक बनाई हुई है हमने पूरी नई इंटरवेंशन करके, एक नहर बनाई हुई जो उसको फिर लठ नाले में, और लठ नाले से मलीर नदी में वो पानी ले जाएगी। वहाँ पे भी इश्यूज हैं, 2-3 और भी हमने देखे, मैंने पहले भी देखे हुए थे। वहाँ पे वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी हैं, जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी मुतलका लोग हैं जिन्होंने वो इजाज़त दी उनसे बात करेंगे कि आप ग्रीन बेल्ट्स के अंदर तो ना देंगे। तो ये इश्यूज़, मैं किसी को अगेन ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक की कोताहियाँ हैं जो हमारे सामने आती हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इनको दुरुस्त करेंगे। थैंक यू।